नासतो विद्यते भावो। सत की सत्ता होने पर असत का अभाव ही अभाव है। जैसे प्रकाश आया अंधकार गया, क्योंकि अंधकार की कोई सत्ता है ही नहीं। जिसके उद्गम तथा पर्यवसान की जगह है ही नहीं, उसकी कैसी सत्ता। अतः वैराग्य आया तो राग गया, अकामता आई तो सकामता गई, निर्लोभता आई तो लोभ गया, बोध आया तो क्रोध गया, प्रेम आया तो द्वेष गया, तन का मोह गया तो भय भागा, सुचिंतन आया तो कुचिंतन गया, दिन आया तो रात गई, जवानी आई तो बचपन गया, बुढ़ापा आई जवानी गई, मृत्यु आई बुढ़ापा गई, जन्म आया तो मृत्यु गई, भोजन खाया तो भूख गई, जागृत आया स्वप्न गया, स्वप्न आया तो सुषुप्ति गई, सुषुप्ति आई स्वप्न गया, तुरिया आई तीनों अवस्थाएं गई, ज्ञान आया अज्ञान गया, प्रभु प्रेम हुआ जीव मोह भागा, पुण्य आया तो पाप गया, सद्गुरु मिला ये दोनों गए हैं। हाँ हाँ सद्गुरु मिला ये दोनों गए, सत्कर्म हुआ दुष्कर्म गया, विकर्म आया ये दोनों गए, अहिंसा आई हिंसा गई, सत्य आया तो असत्य गया, अचोरी आई तो चोरी गई, ब्रह्मचर्य आया तो मैथुन गया, अपरिग्रह आया परिग्रह गया, नियम आया तो प्रमाद गया, जप तप योग आया भोग गया, ब्रह्म भाव आया जीव भाव गया, ब्रह्म ज्ञान हुआ अल्प ज्ञान गया, ब्रह्म ज्ञान हुआ तो अल्प ज्ञान गया, ब्रह्म ज्ञान हुआ तो सब भाग गया, सब भाग गया सब भाग गया। महाराज सत असत को भली भांति समझने के लिए सतपुरुष और असत पुरुष इन दो पुरुषों का रूपक दे रहा है, जिससे पता चलेगा कि असत पुरुष की सत्ता क्यों है तथा सतपुरुष के प्रकट होते ही वह सत्ताहीन कैसे हो जाता है। मैं शरीर हूँ, यह भाव ही अज्ञान में पुरुष है। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, यह भाव ही इसकी दो आँखें हैं। यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है, यह भाव ही इसके दो कान हैं। ये मेरी जाति है, यह मेरा गांव है, यह भाव ही इसके दो नासा छिद्र हैं। ये मेरे हित मित्र हैं, ये मेरे भाई बांधव हैं, यह भाव ही इसकी दो भुजाएं हैं। यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है, यह भाव ही इसके दो पैर हैं। यह मेरी धर्म पत्नी है, यह भाव ही इसका शिश्न है। यह मेरा कुल धर्म है, यह भाव ही इसकी गुदा है। परिवार मत लोक मत इसकी वाणी है, सदा सर्वदा बकवास करना इसका भोजन है। दिन भर पर निंदा करना इसकी बड़ी जिह्वा है, कुचिंतन ही इसका मन है, अज्ञानी गुरु ही इसकी बुद्धि है। मैं धनवान कुटुंबवान अति प्रतिष्ठावान हूँ, यह भाव ही उसका अहंकार है। अब सतपुरुष को प्रकट किया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। यह अनुभूति ही ज्ञान में पुरुष है। ज्ञान और वैराग्य उसकी दो आँखें हैं, साधक एवं संत उसके दो कान हैं, वेद शास्त्र एवं पुराण आदि उसके दो नासा छिद्र हैं, व्रत और तप उसकी दो भुजाएं हैं, प्रभु नाम जप उसकी वाणी है, प्रभु चर्चा उसकी जिह्वा है, यम नियम उसके दो पाँव हैं, संपूर्ण माताएं बहनें बेटियां भगवती हैं, यह भाव ही उसका दिव्य शिश्न है। वसुधैव कुटुंबकम, यह भाव ही उसकी दिव्य गुदा है। त्याग प्रवृत्ति का उसका दिव्य प्राण है, ब्रह्म चिंतन उसका दिव्य मन है, सद्गुरु उसकी दिव्य बुद्धि है। मैं सद्गुरु का दास हूँ, यह दिव्य भाव ही उसका अहंकार है। इस प्रकार तीनों कालों में सतपुरुष अर्थात ज्ञान में पुरुष के प्रकट होते ही असत पुरुष अज्ञान में पुरुष अपने कारण में विलीन हो जाता है। नासतो विद्यते भावो। अब पुनः इस मंत्र के स्थूल अर्थ पर विचार किया जाता है। किसी भी मंत्र के निर्गुण
और सगुण दो रूप होते हैं। अतः उपरोक्त रूपक निर्गुणोपासक साधकों के लिए है। अब युद्ध के मैदान की तरफ देखते हुए तत्कालीन सगुण रूपक दिया जा रहा है। हे पार्थ, ये सारे विपक्षी असत हैं, अतः इनकी चिंता मत करो। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा जीव की प्रसन्नता के कारण है, अतः असत है। उनका ब्रह्मचर्य पिता की प्रसन्नता के लिए है, अतः तुम्हारे ब्रह्मचर्य के सामने असत है। द्रोणाचार्य जीव की प्रसन्नता के लिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने आए हुए हैं, अतः तुम्हारे धर्म युद्ध के सामने उनका युद्ध संपूर्ण असत है। कर्ण का ब्रह्मास्त्र और दान दुर्योधन जैसे पापात्मा की प्रसन्नता के लिए है, अतः तुम्हारे ब्रह्मास्त्र एवं दान के सामने संपूर्ण असत है, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र तथा दान ब्रह्म धर्म की प्रसन्नता के लिए है। इस प्रकार यहाँ असत पुरुषों का समूह ही दिखाई पड़ रहा है। दुर्योधन ने तो स्वयं अपने असत स्वरूप का बखान वर्णन कर ही दिया। मैं सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न सबका स्वामी राजा हूँ। यह क्षुद्र भाव ही दुर्योधन नामक असत पुरुष है। लोभ उसका अर्थात दुर्योधन का अहंकार है। कृपाचार्य उसकी बुद्धि है। शकुनी उसका बायां कान है, दायां कान बहरा है। विकर्ण और भूरी श्रवा दोनों नासा छिद्र हैं। कर्ण और अश्वत्थामा दो भुजाएं हैं, जिसमें एक भुजा कर्ण शापित है। भीष्म और द्रोण दो पांव हैं, दोनों पांवों में रोग हैं। एक के प्रतिज्ञा की है कि 5 पांडवों को मारूंगा नहीं, और दूसरे ने कहा है कि पुत्र के मरते ही युद्ध से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार वह लंगड़ाता हुआ चल रहा है। इस प्रकार यह अर्थात दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र जैसा ही दोनों आंखों से अंधा है और लूला बहरा तथा लंगड़ा भी है। मानो भगवान कह रहे हैं कि पार्थ, जब अंधों की तरह बिना देखे ही इधर उधर नाचता हुआ गदा चलाएगा, तब भीम इसे नचा नचा कर बड़ी मार मारेंगे। तब सभी ऋषि महर्षि देवता साधक धर्मात्मा भक्त आदि आनंदित होते हुए उस दृश्य को देखेंगे। अब आए देखते हैं कि इसी मूर्ख दुर्योधन ने ही महात्मा युधिष्ठिर के स्वरूप का भी वर्णन किया है। मैं भगवान वासुदेव का भक्त हूँ। यह दिव्य भाव ही युधिष्ठिर नामक एक दिव्य सत्पुरुष है। भगवान वासुदेव इनकी महात्मा युधिष्ठिर की आत्मा है। महात्मा विदुर इनकी बुद्धि है। प्रजा इनका मन है। माँ कुंती और कुल गुरु इनकी आँखें हैं। संत एवं ऋषि महर्षि इनके कान हैं। युयुधान तथा विराट इनके दोनों नासा छिद्र हैं। राजा द्रुपद इनके मुख हैं। भगवती द्रौपदी इनकी जिह्वा है। अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी इनकी 4 दिव्य भुजाएं हैं। नकुल एवं सहदेव इनके पांव हैं। धर्म इनका शिश्न है। अधर्म का त्याग इनकी गुदा है। द्रौपदी के 5 पुत्र इनके प्राण हैं। सात्यकी इनका कवच है। पुरुजित, कुंती भोज, शैब्य, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु तथा विक्रांत आदि इनके अन्यान्य अंग हैं। इस प्रकार उस असत पुरुष दुर्योधन एवं उसकी शक्ति सामर्थ्य की सत्ता का महत्व संपूर्ण अंगों से संपन्न इस सतपुरुष महात्मा युधिष्ठिर के सम्मुख कुछ है ही नहीं। नासतो विद्यते भवो। अब महाराज, आप लोगों के मन को बहलाने के लिए भगवान की मधुर झांकी दिखाकर शोक संताप मिटाने के लिए युद्ध भूमि में ही रखता है। देखें कि भगवान इन मंत्रों से अर्जुन के सामने किन किन के असत को उजागर कर रहे हैं। इस दिव्य ज्ञान के दृष्टा एवं श्रोता ऋषि महर्षियों के साथ संजय भी हैं। वे ब्रह्म विद्या को सुनने में इतने तल्लीन एवं लवलीन हो जाते हैं कि उनकी चुप्पी महाराज धृतराष्ट्र को खलने लगती है। अतः वे संजय से झुंझला कर कह रहे हैं कि संजय, तुम ये मत भूलो कि महर्षि व्यास ने तुम्हें यह दिव्य दृष्टि तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए दी है। संजय ने कहा, हाँ राजन, किंतु भगवान मधुसूदन आत्मज्ञान को विराम दें।
तब तो आपकी तरफ आऊं। यदि आपको बताने में एक वाक्य भी चूक गया तो सब चूक जाएगा। अच्छा, अब कुछ विराम मिला तो बताओ कि अब तक द्वारकाधीश ने अर्जुन को हस्तिनापुर से हटाकर किस पुरी में भेजा है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय ने कहा, वह ब्रह्मपुरी है राजन। जैसे माँ बेटे को दुलार पुचकार करती है, अपने अभिष्ट मनोरथ को पूरा करा लेती है, वही स्थिति इस समय भगवान की है। उन्होंने अर्जुन को बड़े प्यार से, दिव्य वात्सल्य में हृदय से, आदर एवं मान के द्वारा भी उत्साहित करते हुए स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि तुम अधीर मत हो, तुम धीर पुरुष हो। तुम सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान को सहन करते हुए ही मेरे पास तक पहुँचे हो। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि तुम ही निर्विकार शुद्ध चेतन एवं साक्षी आत्मा हो। आत्मरूप होने के कारण से त्रिकाल में कभी तुम्हारा अभाव नहीं रहा। इस शरीर का जो कुछ काल के लिए अभाव दिखाई पड़ रहा है, वह तुझ आत्मा के कारण से है। हे राजन, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये कौरव तथा इनके गुरुजन संपूर्ण असत हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई पौरुष है ही नहीं। शिखंडी कम से कम हिजड़े तो हैं। हिजड़ा भी युद्ध कर लेगा, लेकिन ये तो हिजड़े भी नहीं हैं। ठहरो संजय, ठहरो। अब विशेष अपमानित मत करो। यह युद्ध भूमि है, बड़े बूढ़ों को गाली देने की भूमि नहीं है। पहले मुझे विचार कर लेने दो कि यहाँ अब मेरा क्या कर्तव्य बनता है। संजय ने कहा, अब किस कर्तव्य की बात कर रहे हैं राजन? क्या भगवान मधुसूदन को ऐसा कहने से मना कर लेंगे? आप पहचानते नहीं हैं, जिन्होंने दूत के वेश में आकर भरी सभा में आपके ही सामने दुर्योधन, कर्ण एवं शकीन को खरी खोटी सुनाई थी। आज वही हस्तिनापुर नरेश बोल रहा है, या आप कोई दूसरे नरेश हैं? यदि आपको आत्मज्ञान सुनना है राजन, तो आत्मज्ञान की भूमिका भी सुननी ही होगी। अच्छा, तो चलो, अब वे आगे क्या कह रहे हैं बताओ। धृतराष्ट्र ने कहा, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। आज इस मूर्ख दुर्योधन के कारण से ही इन सभी महापुरुषों के प्रति भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। संजय, मुझे मोह होने पर गांधारी कहती थी कि ये द्वारकाधीश साक्षात नारायण हैं। दुर्योधन को आप समझाइए, अन्यथा इसे छोड़कर वन को चलें। इस मूर्ख दुर्योधन को मैंने बहुत समझाया, लेकिन लगता है कि यह मेरे पुत्र के रूप में कोई राक्षस ही आ गया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आज भी मैं असत हूँ और पहले भी असत था। इसी कारण आज भी मेरा मोह पीछा नहीं छोड़ रहा है। अन्यथा यह तो स्पष्ट ही हो गया कि ये सारे शरीर माया में होने से असत हैं। इनकी जो कुछ भी सत्ता दिखाई पड़ रही है, वह एकमात्र आत्मसत्ता के कारण से ही है। अच्छा, तो चलो, प्रभु अब आगे क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। हे भारत, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश करने में कौन समर्थ है? इस न्याय से इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए इन सब शरीरों के प्रति तुम कुछ विशेष विचार मत करो, अतः युद्ध करो। साधक अपनी आध्यात्मिक रणभूमि में लौट आवे, जिससे पुनः सत एवं सत्व की प्रतिष्ठा हो जाए। इन मंत्रों के द्वारा भगवान का यही प्रयास है कि आपके बहुत से उठने वाले प्रश्नों का समाधान हो जाए। पूर्व के मंत्र से यह स्पष्ट हो गया कि सत का अभाव नहीं है और असत का भाव ही नहीं है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि साधना में साधक रत तो हैं, फिर भी मोहवृत्ति आकर ऐसा आक्रमण करती है कि वे चारों खाने चित्त होकर गिर जाते हैं। प्रभु ने उपरोक्त मंत्र से सत की सत्ता की स्थापना की थी, अतः अब सत की आत्मा सत्व की पुनः स्थापना कर रहे हैं, जिसका सत एक आवरण है। सत्व अर्थात निर्गुण निराकार आत्म अहम की आत्मा सत और सत की आत्मा महापुरुष आत्मज्ञानी होते हैं। वहीं असत की आत्मा दुरात्मा होते हैं।
इस न्याय से तो सत की आत्मा सत्व है, वही अविनाशी तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र का तात्पर्य संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, अगल बगल है, यानी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह नहीं है। और यह एक अद्भुत पहेली है कि उसी के होने से संपूर्ण जगत एवं जगत के प्राणी पदार्थों का, संपूर्ण मनुष्य वर्ग तथा जिन्हें स्वजन कहते हैं उनके भी शरीर का होना सिद्ध हो रहा है। वह सत्व अर्थात चेतन आत्मा शरीर की आत्मा है। शरीर में स्थित त्वचा, रक्त, मांस, वीर्य, हड्डी, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि सभी आवरणों की आत्मा है। वही माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चों तथा अन्यान्य स्वजनों की भी आत्मा है, जिसका इन सभी शरीरों का नाश होने पर नाश होता ही नहीं। एक और भी पहेली है। भले ही लोग कहते हों कि यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारा शरीर है, यह मेरा पशु है, यह तुम्हारा पशु है, यह मेरा मित्र है, यह तुम्हारा मित्र है, यह मेरी संपत्ति है, यह तुम्हारी संपत्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि सभी शरीर इस अविनाशी आत्मा के हैं। इस न्याय से संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य भी आत्मा की ही है। भगवान मानो कह रहे हैं कि यदि आपका आत्मज्ञानी गुरु ऐसा ही कह रहा है तो उसी की बात का अनुमोदन करना, स्वजनों की बात का नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि इस न्याय से तो कोई भी शरीर आपका स्वजन नहीं हो सकता।